आपके अपने चैनल इंडियन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रोजाना बोलने वाले कुछ इंग्लिश सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उन्हें समझेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कुछ रोजाना बोलने वाले इंग्लिश वर्ड को आप सीख पाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से। तो डेली हमें इसमें 25 ठो कवर करेंगे, मतलब 25 सेंटेंस को ही सिर्फ आपको बताएंगे। धीरे धीरे आपको इसी साथ अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे चैनल को तो आप धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा बाकी सब। 25 को रोज याद करिए, आप तेज हो जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पहला सेंटेंस है आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। व्हाट माने क्या होता है, डू माने करना होता है, यू डू आप क्या करते हैं, क्या करते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है। डू का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन करता है, यू आया, इसीलिए व्हाट डू यू डू, तुम आप क्या करते हैं या फिर तुम क्या करते हो, ठीक है, दोनों के लिए होता है, आप या तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। आपको शांत रहना होगा, आपको शांत रहना होगा। यू नीड टू रिमेन काम, यू नीड टू जरूरत होगी या फिर आपको शांत रहना होगा। रिमेन मतलब बनाए रखना होता है किसी चीज में, कैम में शांति, ठीक है, तो आपको शांत रहना होगा। यू नीड टू रिमेन कैम। अब तीसरा, क्या बकवास है, व्हाट ए नॉनसेंस। कोई नहीं बोलता है व्हाट ए नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो, या फिर क्या बकवास है, व्हाट ए नॉनसेंस, ठीक। तो क्या बकवास है तीसरा, ठीक है, क्या बकवास है, व्हाट ए नॉनसेंस। चौथा, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो, ठीक, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो। कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल माने नियंत्रण रखना होता है, योर माने अपनी होता है, ठीक है, मतलब कोई किसी को आप बोलेंगे कि अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो तो वह दूसरा पर्सन होगा ना, सेकंड पर्सन से आप बोलेंगे ना। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ और आई वी, ये सब फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, तो यू से ही बोलेंगे ना कि क्या नियंत्रण रखो अपनी जीभ पर, तो क्या कहेंगे, कंट्रोल योर टंग। या फिर अपनी जीभ के यहाँ पे तुम्हारी जीभ पर नहीं, अपनी ही जीभ पर होगा, इसमें अपनी ही जीभ पर होगा, क्योंकि अपनी अपना अपने लगा हुआ है ना, इसीलिए नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर टंग, ठीक। नजर ना लगे, टचवुड, कोई कहता है नजर ना लगे, जैसे कोई सुंदर व्यक्ति है तो कोई नहीं कहता है, माँ कहती ज्यादातर कि नजर ना लगेगी बेटे को, नजर ना लगे, टचवुड, इसका इंग्लिश क्या होगा, टचवुड, ठीक। अब 5 हो गया। अब रिमूव्ड इट, इसे मिटा दीजिए, अब इसे मिटा देंगे, ठीक, तो रिमूव्ड इट कर देंगे इसे, ठीक, इसे मिटाएंगे तो 5 और बताएंगे धीरे धीरे, ठीक। मैंने आपको एक चीज नहीं बताया पिछले वीडियो में कि टेक ए स्क्रीनशॉट, कृपया मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके पीछे वाला जो वीडियो था उसमें से स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब बात आती है, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, तो क्या होगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। तो आपको पिछले जो क्या ना, पिछले 1 से लेकर 5 तक जो था सेंटेंस, उसमें आपको नहीं बताया कि टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीछे वाला जो था पार्ट उसमें स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए, ठीक। इस 25 जो सेंटेंस है, 5 में बांट कर हम सॉल्व मतलब कि देखेंगे, ठीक। तो मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी, विश्वास की बात कब आती है, मुझ पर विश्वास करो। कोई बात आप किसी से कहते हैं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, तो क्या कहते हैं, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी मतलब मुझ पर विश्वास करो, ठीक। तुम कितने सुस्त हो, तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डुल, यू माने तुम, आर बहुवचन की एकता, सो डुल, डुल माने सुस्त, सो माने कितने, इतने, इतने के लिए भी, कितने के लिए भी, इसलिए के लिए भी सो का प्रयोग होता है, ठीक है। तो तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डुल, कहा ना भोजपुरी में कहते हैं ना, कितना डुल लगा हो ना, कहा ना, मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लाइफ पीसफुली, मुझे शांति से जीने दो। ये किसे कहते हैं, जब मान लीजिए मम्मी आपकी कपार खा जाती होंगी पापा की, तो क्या कहते हैं, तो पापा क्या कहते हैं, लेट मी लाइव पीसफुल्ली, ठीक है। पिताजी क्या कहते हैं, लेट मी लाइव पीसफुल्ली,
कैसे कहते हैं? सर पकड़ के कहते हैं। ठीक, मुझे शांति से जीने दो। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जो कोई कहता है जल्दी उठो, मतलब आप सुबह आप बहुत से स्टूडेंट उठते भी नहीं होंगे, बहुत से उठते हैं। जो नहीं उठते हैं उनके लिए कहते हैं वेक अप अर्ली, ज्यादा प्रयोग करते हैं वेक अप अर्ली। तो क्या होगा? जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। आप इसे 2-3 बार दोहराएंगे, आप घर पर प्रयोग करेंगे ना, तो आप खुद ही सीख जाएंगे। हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, आप घर पर प्रयोग कीजिएगा इसका। मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहा। कोई अगर कहता मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, तो क्या कहेंगे? आप अगर किसी से कहना चाहते हैं कि मैंने आपसे, इंग्लिश में अगर कहना चाहते हैं कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग यू। आई माने मैं, नेवर माने कभी नहीं, सेड माने कहा, एनीथिंग माने कोई चीज, कोई भी चीज या फिर कुछ। एनीथिंग माने कुछ भी होता है, कोई चीज भी होती है। ठीक, यू माने तुम, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा या फिर आपसे कुछ नहीं कहा। ठीक, तो 5 हो गए, इसमें 10 हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब बात है, मुझे माफ कर दो। तो क्या होगा? मुझे माफ कर दो। कोई चीज अगर आप कोई गलती कर देते हैं, तो आप जैसे मतलब कि बहुत ही क्या मन से भाव प्रकट करके कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए या फिर मुझे माफ कर दो, तो क्या कहते हैं आप? प्लीज फॉरगिव मी। उसे विनती करते हैं, इसलिए प्लीज लगता है। मुझे माफ कर दो, आप किसी से विनती कर रहे हैं, वहां पर प्लीज छिपा हुआ है, मतलब कृपया छिपा हुआ, कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया छिपा हुआ। अगर दे भी दिया होता तो प्लीज फॉरगिव मी ही होगा, लेकिन कृपया छुपा हुआ इसलिए प्लीज फॉरगिव मी इस प्रकार हम कहेंगे, प्लीज फॉरगिव मी। आपकी उम्र लंबी हो। किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो क्या कहता है? दीर्घायु भवा। संस्कृत में क्या कहते हैं? दीर्घायु भवा। या फिर कहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, और अगर छोटा रहता है तो कहते हैं तुम्हारी उम्र लंबी हो। आशीर्वाद लेते हैं या फिर किसी बड़े को आप क्या देते हैं? अपने मन से देते हैं, मतलब कि दुआ देते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। मे बी यू लिव लॉन्ग। लिव माने रहना होता है, आपकी उम्र रहना लेकिन नहीं होगा इसमें अर्थ बदल जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डेली यूज सेंटेंसेस, मतलब अलग सेंटेंस से कहते हैं, इम्परेटिव वाक्य कहते हैं, आज्ञासूचक सेंटेंसेस जिसे कहते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। अरे मतलब ये यही है, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं, ये सेंटेंस है। आई डोंट मीन इट। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट। ठीक है, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। दैट्स अ वे, दैट्स अ वे। ये हुई ना बात, इसका मतलब हम आपको हिंदी थोड़ा बता दें। प्लीज माने कृपया, फॉरगिव माने क्षमा करना, मी माने मैं, मे माने बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, कैन छोटों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मे यू माने तुम, लिव माने जिंदा रहना या फिर रहना होता है, लाइफ जिसे कहते हैं। लॉन्ग माने लंबी। ठीक है, आई माने मैं, डोंट माने नहीं, मीन माने अर्थ, इट माने या, दैट्स माने या। ठीक है, द वे, दा का प्रयोग किया जाता है। वे माने तरह। ब्लो माने छिनकना या फिर बहाना, ब्लो। आउट माने बाहर। योर नोज माने नाक को। ठीक, नाक तुम्हारी होती है, इसमें नाक होती है। नाक छिनक लो, ये हमने बात दैट्स द वे। नाक छिनक लो, कोई कहता है नाक छिनक लो, तो वो तो भोजपुरी में कहते हैं ना, नाक छिनक लो उसे कहते हैं। शुद्ध भाषा हिंदी क्या होगी? नाक छिनक लो, ब्लो आउट योर नोज। ठीक, अब 15 तो हो गया, 10 और बचा हुआ है। 5 तक 15 तो हो गया है, 10 और बता देंगे। ठीक, अब आती गाड़ी से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार। कोई कहता है जब आता है ना तो कहता है गाड़ी से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार। बत्ती बुझा दो, टर्न ऑफ द लाइट। बत्ती बुझा दो, टर्न ऑफ द लाइट। ठीक है, लैंप बुझा दो, टर्न ऑफ द लैंप। भोजन जल्दी परोसो, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, ये बहुत लोग प्रयोग करते होंगे। सर्व फूड इमीडिएटली। ठीक, सर्व फूड इमीडिएटली। आई एम इन ए हरी, आई एम इन ए हरी। ठीक है, सर्व फूड इमीडिएटली, आई एम इन ए हरी। ठीक, फूड मतलब भोजन जल्दी परोसो, मैं जल्दी में हूँ, तो क्या कहेंगे आप?
सर्व फूड इमीडिएटली, आई एम इन हरी। सर्व फूड इमीडिएटली, आई एम इन हरी। जल्दी जल्दी आप भी दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, इसका प्रयोग भी किया कीजिए, इसका प्रयोग करेंगे तभी आएगा। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। कोई कहता तैयार हो जाओ, गेट रेडी। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। ठीक, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। जो लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। ये सब बहुत ही अच्छी चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। ये बहुत अच्छे सेंटेंस है। मेरे लिए एक कप चाय लाओ, ब्रिंग मी एक कप फॉर टी। ठीक है, ब्रिंग एक कप टी फॉर मी। ब्रिंग एक कप टी फॉर मी। फॉर माने के लिए होता है। ब्रिंग एक कप टी फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, ब्रिंग में एक गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। लाने के लिए जहां पर लाओ शब्द होता है वहां पर ब्रिंग का प्रयोग कर देंगे पहले पर। ठीक है, फिर उसके हिसाब से बना लेंगे। जो मेरे लिए, जो सबसे लास्ट है, मेरे लिए या फिर तुम्हारे लिए लास्ट में पहुंचा देंगे फॉर मी करके। ठीक है, फॉर मी, फॉर हिम, ही, फॉर हिम लगेगा। ठीक है, क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट विल यू लाइक ईट। क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट विल यू लाइक ईट। ठीक है, कहां पर जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो। वेयर डू यू वांट टू गो। चाहना का क्या होता है, वांट। वेयर डू यू वांट टू गो। धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोकिंग। कोई अगर धूम्रपान करता है ना तो उसे आप सलाह दे सकते हैं धूम्रपान मत करो। तो डोंट स्मोकिंग इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौन मानने वाला है। यहाँ पर मत थूको, डोंट स्पीट हियर। यहाँ पर मत थूको। कोई अगर आदमी थूक दिया है, बहुत खा थूका है, तो आप कह सकते हैं डोंट स्पीट हियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और कि आप अगर कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आपके बारे में साइंस पढ़ाया जा रहा है इस समय, तो आप देख सकते हैं वहां से वीडियो।